अक्सर हमें लगता है कि प्रेरणा कहीं बाहर से आएगी, लेकिन सत्य ये है कि ये पूरी तरह आपके अनुशासन का खेल है। जब आप अपनी मंजिल को बहुत दूर देखते हैं, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। किंतु याद रखें, किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए प्रेरणा की नहीं, बल्कि अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि आप हमेशा सही समय का इंतज़ार करेंगे, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। प्रेरणा एक आग की तरह है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन वो आधार है जो आपको अडिग रखता है। निरंतरता का भ्रम। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग सफल हैं, उनके पास हमेशा अथाह ऊर्जा रहती है। ये सत्य नहीं है। भेद सिर्फ इतना है कि वे प्रेरणा के समाप्त हो जाने पर भी अपना कार्य नहीं छोड़ते। जब आपका मन न करे, तो इसे अपनी विफलता न माने। यह केवल एक स्वाभाविक स्थिति है। इसे पार करने के लिए आपको कार्य की शुरुआत को अत्यंत सरल बनाना होगा। छोटे कदम, अनुशासन का जादू। जब कार्य पर्वत के समान लगे, तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो सहज प्रतीत हो। 5 मिनट का नियम। यदि किसी कार्य को करने में भय या आलस लग रहा हो, तो बस स्वयं से कहें कि आप इसे केवल 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट पश्चात आप रुक सकते हैं। किंतु सत्य यह है कि सबसे कठिन भाग आरंभ करना ही है। एक बार आप गति में आ गए, तो रुकना कठिन हो जाता है। छोटी सफलताएं। बड़े लक्ष्य को विस्मृत कर आज के छोटे कार्य पर ध्यान दें। एक संदेश लिखना, एक अनुच्छेद पूरा करना, या अपनी कार्यस्थली को व्यवस्थित करना। ये छोटे कार्य आपके मस्तिष्क में संतोष का अनुभव कराते हैं, जो आपको अगला कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्य भावना से पहले आता है। आपको कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य करना आरंभ करें। उत्साह अपने आप पीछे पीछे आएगा। आत्म क्षमा की शक्ति। प्रेरणा न होने पर स्वयं को कोसना ही सबसे बड़ी बाधा है। आप पछतावे में अपनी इतनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं कि कार्य करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। क्षमा का अर्थ है अतीत से ये आशा छोड़ देना कि वो कुछ और हो सकता था। यदि कल का दिन व्यर्थ रहा, तो उसे वहीं छोड़ दें। आज के ऊपर कल का भार न डालें। स्वयं के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी प्रिय मित्र के साथ करेंगे। यदि वो संघर्ष कर रहा होता, आप मशीन नहीं हैं। विश्राम करना और कभी-कभी हार मान लेना भी प्रक्रिया का अंग है। अपने उद्देश्य को याद रखें। जब आप फंस जाएं, तो वापस पीछे मुड़कर देखें कि आपने ये सफ़र क्यों आरंभ किया था। क्या वो सीखने के लिए था, परिवार के लिए, या स्वयं को बेहतर बनाने के लिए? यदि आपका उद्देश्य आज भी मायने रखता है, तो ये संघर्ष सिर्फ एक छोटी सी कीमत है जो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए चुकानी होगी। हर सार्थक चीज़ के लिए ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां आपका मन नहीं होता, फिर भी आप वो कार्य करते हैं। आपको अपनी जीवन शैली बदलने के लिए किसी बड़े धमाके की आवश्यकता नहीं है। आपको बस कल की तुलना में आज 1% बेहतर होने की आवश्यकता है। आज वो कौन सा एक छोटा कार्य है जिसे पूरा करते ही आपको लगेगा कि आपने दिन जीत लिया है? अभी बस 5 मिनट के लिए उसकी शुरुआत करें।